देखिए बच्चे, बात कर लेते हैं हम लोग बहुपद की। जो बहुत बड़ी समस्या मतलब कि बनी हुई थी कि बहुपद, और बार बार मतलब कि ये बात भी आ रही थी कि सर बहुपद पे कुछ चर्चा हो जाए या इस पे जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात हो जाए। तो बहुपद का जो समस्या है उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि बहुपद की जो परिभाषा है, मतलब उनको कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे उनको बताया जाएगा। अगर ये क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन में हम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुपद बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुपद बहुत आसान ही भाषा है। इसको हम लोग मतलब कि 9th में भी पढ़े हैं, 9th की कक्षाओं में भी बहुत आसानी से हम लोग पढ़े हैं, और 10th की क्लास में थोड़ा सा मतलब ये है कि बस हल्का सा चेंज है बस। तो बस वही हमको देखना है कि कैसे हम क्या कर पा रहे हैं, इसको डिफाइन कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो देखिए, बहुपद का मतलब होता है कि अब जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कि चर और अचर राशि से मिलकर बना ऐसा फलन जिसके चरों की घात भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं होती, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 3x प्लस में 5x प्लस 2, 6x प्लस 3, 7x प्लस, ये तो मतलब कि किताबी परिभाषा हो गई कि मतलब कि ऐसे याद करने वाली बात। अब हम थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कहते कैसे इसको। जैसे हम बात करें चर राशि क्या होता है, तो चर राशि का मतलब ये होता है कि जिसका मान बदलता है, यानी वेरिएबल, यानी जिसका मान कभी 2 रखें, कभी 4 रखें, कभी 5 रखें, यानी उसका मान बदलता रहता हो। तो जिसका मान बदलता रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक है, एक्स है, एक्स कभी मान हम 2 रखते हैं, कभी 4 रखते हैं, कभी 5 रखते हैं, कभी 7 रखते हैं। तो जिसका मान बदलता रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर। और जिसका मान नहीं बदलता रहता है उसको क्या कहते हैं, अचर, यानी नॉन वेरिएबल। जिसका मान बदले वो वेरिएबल, जिसका मान नहीं बदले वो क्या हो जाएगा, नॉन वेरिएबल। तो अब इसी पर चर्चा कर लेते हैं कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, जैसे मतलब ये बहुत बड़ी समस्या बन जाया करती है कि वेरिएबल क्या होता है, नॉन वेरिएबल क्या होता है। तो चर राशि मतलब ऐसी राशि होती है जिसका मान क्या होता रहता है, बदलता रहता है। जब मान बदलेगा तो जब मान बदलेगा तो हम क्या कहेंगे, चर है। जिसका मान नहीं बदलेगा उसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। जैसे हम बात कर ले बच्चे, सिंपल एक कहानी आप लोग हम बता रहे हैं कि चर और अचर राशि जो मतलब की समस्या बनी हुई है वेरिएबल और नॉन वेरिएबल की, वो समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे समझिएगा कि मान लीजिए कुछ समय के लिए कि यहाँ पे कुछ घास है, कि एक घास का मैदान है, एक घास का क्या है, मैदान है। अब इस घास के मैदान में हमने क्या किया, एक ईंट रख दिया। थोड़ा सोचिएगा, एक घास का मैदान है और उस घास के मैदान में हमने क्या किया, एक ईंट रख दिया। अब एक ईंट रख दी हमने, एक क्या कर दिया, ईंट रख दी। अब ईंट रखे तो घास के मैदान में ईंट रखे और एक दिन क्या किए, गाय ले जाकर उसमें छोड़ दिए। जब गाय लाकर छोड़ेंगे तो क्या करेगी, गाय क्या करेगी, इस घास को जो इतना बढ़ा हुआ है, इतना बढ़ा हुआ है, इस घास को क्या करेगी, चरेगी, और चर करके क्या करेगी, छोटा कर देगी। क्या हो जाएगा, छोटा, यानी कहीं छोटा कहीं बड़ा। फिर हम गाय को वापस लेके चले आए, फिर कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा ये बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर घास लाकर गाय को छोड़ दिए, फिर गाय क्या करेगी, इसको छोटा कर देगी। फिर घास क्या कर दिए, फिर 2-4 दिन छोड़ देते, फिर घास का हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर गाय ला के छोड़े, फिर क्या करेगी, चल जाएगी। यानी यहाँ पे अब 2 चीज देखेंगे कि यहाँ पे हमने घास भी देख रखा है और यहाँ पे क्या है, ईंट भी है। यानी घास क्या हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, यानी चर। यानी गाय क्या कर रही है, जिसको चर जा रही है, जो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो क्या हो गया हमारा चर राशि। और यहीं पे ईंट हमने रखा था तो ईंट का मान कभी बदल, जैसे था वैसे ही है न। गाय क्या की, मतलब ईंट को खाई भी नहीं, जैसे था वैसे छोड़ दी। वैसे छोड़ दी तो क्या हो गया, अचर, यानी गाय इसको चरी ही नहीं। और जब चरी नहीं तो क्या हो जाएगा, अचर, यानी जिसका मान बदला ही नहीं। अब यहाँ पे घास बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था। और जब बढ़ रहा था, घट रहा था, तो उसको हमने क्या कर दिया, चर, यानी गाय उसको चर गई। और जिसको नहीं चरी, अचर, तो क्या हो जाएगा, हमारा ईंट हो जाएगा। तो जिसका मान बदले वो क्या हो जाएगा, चर। जिसका मान नहीं बदले उसको हम क्या कहेंगे, अचर। जिसका मान बदल जाए उसे हम क्या कहेंगे, चर, यानी वेरिएबल, वेरिएबल। और जिसका मान नहीं बदले उसे हम क्या कहेंगे, नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल।
तो उम्मीद होगा आप लोगों को वेरिएबल और नॉन वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा जो बात करें, जैसे हम बात कर ले वेरिएबल का मतलब होता है कि इसका मान बदलता रहता है। जैसे मान लो हम कभी एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी जिसका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कह देंगे, चर कह लेंगे। और जिसका मान नहीं बदलेगा उसे हम क्या कह लेंगे, अचर कह लेंगे। तो अब जिसके जैसे मान लो हम ये बताइए 4 लिख दिए और आपको खूब मतलब कि कोई पीट पीट कर कहे कोई 5 है, तो कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, 4 है। यहाँ से अमेरिका में लेकर चले जाएंगे तो क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, यानी कभी बदलने वाला नहीं है। और जब कोई बदलने वाला नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, नॉन वेरिएबल, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता है, तो ये कहा जाएगा नॉन वेरिएबल। अब 5 की बात कर रहे हैं, 5 भी क्या है, ले दिए खूब आप लोग को पीट पीट कहे भाई उसको कहिए 5 है, मतलब कि 3 है, कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 5 है, आपको दिख रहा है कि इसका वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी इसको हम 3 नहीं कह सकते हैं, यानी इसका मान बदल नहीं सकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन वेरिएबल। ये कहा जाएगा आपका नॉन वेरिएबल, ये कहा जाएगा आपका वेरिएबल, और ये कहा गया नॉन वेरिएबल। बात समझ में आई, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल वाली। अब यहीं पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं बहुपद की, मतलब कि जो पॉलिनोमियल हमारा है। तो उम्मीद होगा कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल आप लोग समझ में आ गया होगा। यानी वेरिएबल का मतलब जिसका मान बदलता है, नॉन वेरिएबल का मतलब जिसका मान नहीं बदलता है। तो आप लोग सिंपल देख लिए कि ABCD XYZ क्या हो जाएंगे, आपके वेरिएबल हो जाएंगे, और नॉन वेरिएबल आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या ले सकते हैं, संख्या का हो जाएगा। अब एक और चीज आ जाती है बच्चा कि अगर संख्या के साथ मान लीजिए अगर इसको कहें तो ये क्या होगा, अगर ये कहें कि भाई 3x क्या है, तो याद रखिएगा अगर हम यहाँ पे 3 है तो x का मान कभी 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर x का मान मतलब कि यहीं पे हम 2 रख दें तो 3 गुणे का हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा। यानी जैसे इसके साथ कोई वेरिएबल आया नॉन वेरिएबल के साथ, उसके साथ गुणे में है, उसके साथ भाग में है, और गुणा भाग में है, तो समझिए वो क्या हो जाएगा, वो नॉन वेरिएबल मतलब कि वेरिएबल हो जाएगा, नॉन वेरिएबल नहीं बचेगा। याद रखिएगा अगर किसी के साथ अगर मतलब कि वेरिएबल के साथ नॉन वेरिएबल आता है, या नॉन वेरिएबल के साथ मतलब कि वेरिएबल का गुणे और भाग के रूप में आ जाए और उसके साथ आता है तो भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा, न कि नॉन वेरिएबल होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वेरिएबल, मतलब कि अचर राशि में आ जाएगा। ये भी अब मान लीजिए हमने रखा 4y, कहा कि भाई बताओ ये क्या है, तो आप लोग को सिंपल बात आनी चाहिए, ये क्या है, ये भी चर राशि है, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है चर। अगर यहाँ पे 5z लिख दें तो ये भी क्या हो जाएगा, चर राशि हो जाएगा, क्योंकि इसका मान हम बदल सकते हैं। अभी आप लोग बताए हैं कि z का मान 1 2 3 4 5 रखेंगे, और जब रखेंगे तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। इसका मान बदलेगा नहीं, बदल जाएगा, और जब बदल जाएगा तो जब मान बदले तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। मान नहीं बदले क्या हो जाएगा, नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल आप लोग एकदम क्लियर हो चुका होगा कि वेरिएबल क्या होता है और नॉन वेरिएबल क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। हमने लिखा है कि चर और अचर राशि से मिलकर बना ऐसा फलन जिसके चरों की घात यानी चर की घात, यानी वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट होते हैं, जो पावर होते हैं, उनका मतलब कि वो ना ही भिन्न में होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना ही मतलब कि माइनस में होना चाहिए। अगर भिन्न और ऋण में है तो कहा जाएगा वेरिएबल, मतलब बहुपद नहीं होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख दिए कि 5x का स्क्वायर प्लस में 6x 7x प्लस में हमने क्या लिखा, 2 लिखा। अब इसको हमने लिखा और कहा कि बताइए क्या है, तो आप सिंपल कहेंगे भाई बहुपद है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि चर की घात भिन्न और ऋण में नहीं होना चाहिए। हमने लिखा है कि चर और अचर राशि से मिलकर बना ऐसा फलन जिसके चरों की घात, यानी ये जो चर है इनका घात क्या होना चाहिए, भिन्न और ऋण में नहीं होना चाहिए, और भिन्न और ऋण में है तो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। अगर इसमें नहीं है तो क्या बहुपद होगा। अब यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर है, यहाँ पे x है, मतलब कि पावर क्या है, भिन्न में और ऋण में नहीं है। जब भिन्न और ऋण में नहीं है तो क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि 3x का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में x कर दें। अब क्या है बताओ क्या है, तो सिंपल बात करेंगे भाई क्या है। अब देखिए यहाँ पे मतलब कि x का जो पावर हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऋण में, मतलब कि भिन्न में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम देखें तो 3x का स्क्वायर और प्लस में यहाँ x पे 1/1/2 मिल जाएंगे। और जब x पावर 1/2 मिला तो हमने कहा कि जो घात होना चाहिए, जो पावर होना चाहिए, वो मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब फ्रैक्शन आया तो पावर है, मतलब एक्सपोनेंट है, वो फ्रैक्शन में आया। जब फ्रैक्शन में आ जाएगा, चाहे मतलब कि माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, नहीं है, और ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम लिखा 2x प्लस में 4। हम क्या बताइए भाई ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है।
तो सिंपल आपकी बात है कि नहीं पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी बात हम कर रहे हैं कि जो मतलब कि वेरिएबल है उनके काम की जो पावर होना चाहिए वो ऋण और भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इसके कोई पावर भिन्न और ऋण में नहीं है। जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद होगा। तो उम्मीद होगी बहुपद आप लोग समझ में आ गया होगा बहुपद किसे कहते हैं। अब बहुपद की घात कितनी होती है, जैसे मान हम लिख दिया कि 5x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 2 प्लस में लिख दिया। हमने कहा कि इसकी पावर बता दीजिए, मतलब कि इसका घात कितना होता है। तो अब देखिए किसी भी बहुपद की जो घात होती है वो सबसे अधिकतम घात देखते हैं हम लोग कि इसकी जो पॉलिनोमियल की जो मतलब डिग्री होती है सबसे अधिक डिग्री कितनी है। तो सबसे अधिक डिग्री यहाँ कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और जब 2 दिखा तो यहाँ पे कहा जाएगा पावर इज कितने मिल जाएंगे 2, या डिग्री कितने हो जाएंगे 2 डिग्री हो जाएगा। डिग्री आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मतलब कि पावर मतलब कि जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो मतलब कि अधिकतम जो पावर होता है वही क्या होता है, उसकी डिग्री कहलाती है। क्लियर हो गया। अब चर्चा कर लेंगे हम लोग कि मतलब कि बहुपद आप लोग समझ में आ गए। अब देखिए बहुपद 2 प्रकार से हम बांटते हैं। देखिए एक होता है घात के आधार पर और एक क्या होता है पद के आधार पर, यानी एक पावर के आधार पर बांटते हैं और एक उनके टर्म के आधार पर बांटते हैं। कि मतलब कि टर्म के आधार पर कौन कौन होता है, तो टर्म के आधार पर आप लोग हम बता रहे हैं कि टर्म पे हम बांटते हैं। एक होता है मोनोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, एक होता है उसके बाद से होता है पॉलिनोमियल हो जाता है। अब देखिए अगर किसी भी मतलब कि मोनोनोमियल मतलब कि पॉलिनोमियल में अगर 1 टर्म्स आता है, एक टर्म आता है, हमने लिखा है कि अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली 1 टर्म्स, यानी एक टर्म और किसी में दिखता है तो क्या कहलाएगा हमारा मतलब कि मोनोनोमियल का। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दें हम लोग 5x 7x 2x, यहाँ पे 2x का स्क्वायर 5x का स्क्वायर ऐसे मतलब कि दिख जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा मोनोनोमियल का है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 1 टर्म 1 टर्म 1 टर्म 1 टर्म 1 टर्म, यानी सब में एक एक टर्म दिख रहा है। जब एक एक टर्म दिखेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे मोनोनोमियल कहेंगे। अगर देखिए उसके बाद से बात आती है बाइनोमियल की। अब पॉलिनोमियल विच हैज ओनली 2 अनलाइक टर्म, यानी दो एक तरह के नहीं हो, यानी अलग अलग तरह के टर्म्स आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कह लेते हैं बाइनोमियल का। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं द्विपदी। क्या कह सकते हैं हिंदी में द्विपदी कहेंगे और अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको बाइनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग हम बता दें कि 5x प्लस में 2, देखिए अगर जो मतलब कि टर्म्स को जो बांटने का जो कार्य करता है या तो प्लस करता है या तो माइनस करता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करता है, ओनली या तो मतलब कि प्लस करेगा या तो माइनस, या तो सब्ट्रैक्शन होगा या तो ऐड होगा। इसी कंडीशन में क्या होता है मतलब कि टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, अन्यथा दूसरे टर्म कंडीशन में टर्म अलग अलग नहीं होंगे। तो यहाँ पे 5x प्लस में 2 लिख दिया, 2x प्लस में 5 मतलब कि लिख दिया, हमने क्या लिखा है यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस में 2 लिख दिया। अब इन कंडीशनों में ये जो दिख रहा है आप लोगों को तो ये आपके हो जाएंगे बाइनोमियल, यानी देखेंगे 1 1 2 a 1 2 1 2, यानी सब में 2 टर्म्स दिख रहे हैं। जब 2 टर्म्स दिखे तो हमने लिखा भी है कि अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली 2 अनलाइक टर्म्स। जब 2 अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे बाइनोमियल कह लेंगे। तो हमने क्या कर दिया दिखा दिया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी त्रिपदी की। त्रिपदी बहुपद का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिसके मतलब कि 3 पद दिए होंगे उसको क्या करेंगे त्रिपदी बहुपद कह लेंगे। त्रिपदी बहुपद की बात कर लेते हैं। हमने लिखा है अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली 3 अनलाइक टर्म्स, यानी 3 को अलग अलग तरह के क्या हो जाए पद दिख जाए उसको हम क्या कह लेंगे त्रिघात बहुपद कह लेंगे। जैसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अब यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 लिखा हमने, 2x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 लिखा। अब डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें देख रहे हैं तो 1 2 3 1 2 3 यानी 3 टर्म्स दिख रहे हैं। जब 3 टर्म्स दिख रहा है तो क्या हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल हो जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि मतलब कि पावर के आधार पे, यानी पॉलिनोमियल से अधिक और आता है तो उसको हम क्या कर लेंगे पॉलिनोमियल कह लेंगे। आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर कीजिए कि सर यहाँ पे हमको चीज़ समझ में, बिल्कुल उस पर दोबारा हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे मतलब बच्चों को कहाँ पे दिक्कत हुआ है, उस पर चर्चा जरूर कीजिएगा। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि क्या नाम है कि जो घात के आधार पर होता है, यानी जो पावर होते हैं उसके आधार पर किस प्रकार के क्या होते हैं कोई बहुपद होते हैं।
तो अब देखिए अगर किसी बहुपद में एक घात होता है यानी एक पावर हो जाए, मतलब कि 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 5 दिख जाए, एक घात दिखेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अगर दो घात दिख जाए 2x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 दिख जाए तो इसको हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद। अगर 3 घात दिख जाए देखिए, अगर एक घात दिखे, देखिए आप देखेंगे तो पावर ऑफ 1 दिख रहा है, जब एक मतलब पावर ऑफ 1 दिख जाए तो क्या कर लेंगे, उसको हम लोग रैखिक बहुपद कर देंगे। अगर 2 घात दिख जाए, देखोगे यहाँ पे मतलब कि अधिकतम 2 घात दिख जाए तो उसको द्विघात बहुपद कर लेंगे। अगर 3 घात दिख जाएगा तो उसको क्या कर लेंगे, त्रिघात बहुपद कर लेंगे। हमने लिखा है यहाँ पे कि रैखिक बहुपद इन लीनियर पॉलिनोमियल्स द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 1, यानी अगर किसी मतलब कि टर्म का बहुपद का पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। देखिए हमने क्या कहा है, उसको रैखिक बहुपद कहेंगे या लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर मतलब कि उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमने लिखा है वहाँ पे, दैट इज जैसे कि द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 1, यानी उसका हाईएस्ट जो वेरिएबल मतलब कि जो वेरिएबल का जो पावर है वो 1 आता है तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद कह लेंगे। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मतलब पॉलिनोमियल्स हैज अ 2 डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आता है किसकी, देखिए तो अब यहाँ पे रैखिक बहुपद समझ गए आप लोगों ने, द्विघात बहुपद समझा। द्विघात बहुपद का मतलब क्या, देखिए रैखिक बहुपद एक बार और समझ लिए, ऐसा बहुपद जिसके चरों की घात 1 होती है उसे हम क्या कह लेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसके चरों की घात 2 होता है उसे हम क्या कह लेंगे, द्विघात बहुपद कह लेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए हमने दिखा भी दिया है कि रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है। खाना जमा नहीं पाएगा। 5x का स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में हमने लिख दिया यहाँ पे 2। अब हमने कहा कि मतलब इनके शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब होता है जो मूल होते हैं वो क्या कर दीजिए, ज्ञात कर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चा हमको इसको करने के लिए फैक्टर आना चाहिए, यानी गुणनखंड आना चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि पहले और लास्ट पद का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहले और लास्ट पद का गुणा करेंगे तो 5 दूना कितना मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे। यानी 2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितने मिल जाएंगे आपको, 10 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखना होता है कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस, यानी जोड़ करके कितना लाना है। अब इसी को हमको तोड़ना है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये 7 है, यानी तोड़ मतलब कि गुणा करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब यहाँ पे इसको तोड़ रहे हम लोग, तो 5x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 5x प्लस में 2 कर लें, 2x और प्लस में कितना मिल जाएंगे 2, और 5 और 2 को जोड़ते हैं तो कितने मिल जाएंगे आपको, 7 मिल जाएंगे। यानी गुणा करने पे कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, और ऐड कर लेंगे तो कितने मिल जाएंगे आपको, 7 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे 5x का स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस कितना मिल जाएंगे आपको 2x प्लस कितना मिल जाएंगे 2 मिल जाते हैं। इस टर्म का फिर क्या करते हैं, इसको हम मतलब कि जोड़ा लगाते हैं, तो 2 को जोड़ लगा लेंगे। अब इसमें से 5 क्या करते हैं, 5x यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 5x कॉमन करेंगे तो 5x कॉमन आएगा तो कितना मिल जाएंगे आपको 5x, और यहाँ पे 1 का मिल जाएंगे, x मिल जाएंगे। देखो 5x निकल गया तो x मिल जाएगा, और क्या मिल जाएंगे प्लस में 1 मिल जाएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन करके कितना मिल जाएंगे x प्लस में 1 मिल जाएगा। मिल गया आप लोगों को। अब इसके बाद से क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस, दोनों में से x प्लस 1 बाहर निकालेंगे। जब x प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो x प्लस में 1 और बाहर निकलेंगे तो कितना मिल जाएंगे 5x प्लस में 2 मिल जाएगा। और 5x प्लस में 2 मिल जाएगा तो अब यहाँ पे फिर इसको 2 भागों में बांट लेंगे, यानी x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर कितना मिल जाएंगे, x इक्वल टू
माइनस में 1 मिल जाएगा। यहाँ पे 5x प्लस में 2 = 0 मिल जाएंगे, यानी 5x = माइनस में 2 मिल जाएगा, यानी x = कितना मिल जाएंगे, माइनस में 2 का मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यानी अब यहीं पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि अल्फा = मतलब कि -1 और बीटा = कितना मिल जाएंगे, माइनस में 2/5 हो जाएंगे। अब ऐसे जब जैसे हमको मिल जाता है, अब इसका हमको क्या करना है, मतलब इनके जांच करने हैं, तो क्या करेंगे, जांच करेंगे यहाँ पे। अब जांच करेंगे तो जांच के लिए क्या होता है, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 5x² प्लस में 7x और प्लस में 2 की तुलना की तुलना 5x² प्लस में 7x प्लस 2 से करने पर। जब इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, जब से तुलना करेंगे तो आप देखोगे तो ax हो जाएगा, यहाँ पे bx और क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे c मिल जाएंगे। तो अब इससे शुरू करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएंगे आपको, a बराबर मिल जाएगा आपको 5, b बराबर मिल जाएंगे आपको 7, c बराबर कितना मिल जाएंगे आपको 2 मिल जाएंगे। देखिए a का मान हो गया, ये b का मान हो गया और ये c का मान हो गया, और ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान। हम पढ़े क्या है, यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है, जांच कर लेते हैं, जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर में = माइनस में b/a। तो अल्फा का मान कितना मिला आपको, माइनस में 1, और बीटा का मान कितना मिला हुआ है, माइनस में 2/5 = b का मान कितना मिला हुआ बच्चे, b का मान देखें यहाँ पे 7 मिला हुआ है, तो माइनस में 7। a का मान कितना मिला हुआ है, तो a का मान यहाँ पे 5 मिला हुआ है, 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना मिल जाएंगे, 5, 5 करने माइनस में 5 और माइनस कितना मिल जाएंगे आपको 2 मिल जाएंगे, और कितना मिल माइनस में 7/5, यानी 5 2 कितना मिल जाएंगे, माइनस में 7/5 बराबर = कितना मिल जाएंगे, 7/5। ये आपको समझ में आ रहा होगा, यानी क्या है, यहाँ पे तो सत्य है। अब एक और जांच करेंगे, यानी पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a, यानी इसमें तो हमने जांच कर लिया कि सत्य है। अब इसके मतलब कि जो मूलों के जो गुणनफल हैं उन पे चेक कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर देखेंगे c/a, तो अल्फा का मान देखोगे माइनस में 1 मिला हुआ है, तो -1 गुणे, और बीटा मान कितना मिला हुआ है, माइनस में 2/5 मिला हुआ है, = c का मान कितना मिला हुआ है, तो c का मान देखेंगे आपको यहाँ पे 2 मिला हुआ है, और a का मान जो मिला हुआ है वो 5 मिला हुआ है, तो कितना मिल जाएंगे आपको, माइनस मान मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 = 2/5। यानी इस प्रकार हमने क्या कर दिया, इसकी जांच भी कर दी है। तो आसानी से आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसी के नेक्स्ट मतलब इसके लेवल का क्वेश्चन है जो प्रश्नावली हम अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बता देंगे, और इसके बारे में पूरा बेहतरीन जानकारी लेना है, यानी बहुपद कभी भूले नहीं। तो इसके बाद वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, आपको सारे जो डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे।